अगर आप क्रिप्टो में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क भी है और एक सिंपल टास्क भी। डिफ़िकल्ट ऐसा क्योंकि जो इस वक्त फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के टूल है वो इतने अबंडेंट है कि आपको आए दिन एक नया टेक्निकल इंडिकेटर मिल जाता है। अब जो ट्रेडर होता है वो ये सोच रहा होता है कि इतने सारे टेक्निकल टूल्स या फंडामेंटल टूल्स को मैं कैसे अडॉप्ट करूँ। ये अगर आप करेंगे भी तो आप डेफिनेटली ट्रेड में कंफ्यूज होंगे। तो इस वीडियो में जो मैं ओवर द टाइम जो मैंने इंडिकेटर जो सक्सेसफुल पाया है जिसकी वजह से मेरे ट्रेड सक्सेसफुल जा रहा है, आज मैं चाहूंगा कि मैं आपसे शेयर करूं और अगर आपको भी ये बेनिफिशियल हुए तो ये मेरा एक अचीवमेंट होगी। साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह साइकिल टॉप कैसे किन इंडिकेटर्स के थ्रू आप साइकिल टॉप को डिटरमिन कर सकते हैं और क्रिप्टो साइकिल बॉटम को, क्योंकि अक्सर लोग इस वक्त एंजाइटी के शिकार है कि क्या हम साइकिल टॉप पे है या अभी थोड़ा सा रैली बाकी है। तो इस वीडियो में हम आपको वो भी एक्सप्लेन करेंगे कि इन इंडिकेटर से किस तरह आप अपने साइकिल टॉप और साइकिल बॉटम को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो मिस ना करें, इसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो मेरा नाम सलीम खान है और आप देख रहे हैं द ब्लॉकोनॉमिस्ट। तो लेट्स डिग इन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी मैं किसी ट्रेड में एंटर होता हूं तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि ये कौन सा मेजर आल्ट कॉइन है या बिटकॉइन है या फिर मीम कॉइन है। तो मैं अगर फ्यूचर और स्पॉट और शॉर्ट टर्म ट्रेड में एंटर होता हूं तो मेरा सबसे पहले ये चीज़ होती है कि मैं मेजर आल्ट कॉइन में जैसे इथेरियम, सोल, XRP और इसी में एंटर होता हूँ। मैं जो स्मॉल कॉइन्स है क्योंकि इसकी प्रेडिक्ट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और आप उसको टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस से गेज नहीं कर सकते, तो उसमें मैं ट्रेड में एंटर नहीं होता। और इसके अलावा मैं जब किसी भी एसेट का मैं सबसे पहले देखता हूं कि क्या उसमें मोमेंटम है, मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। अगर आप मोमेंटम किसी कॉइन्स में स्टार्ट हो रहा है मतलब उसके एक्स के ऊपर या किसी और चीज़ पर आपको थोड़ा सा ये पता चल जाए कि अब इस कॉइन्स में एक पोटेंशियल आ रहा है तो इसको मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को गेज करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने फंडामेंटल एनालिसिस करके आप इसको गेज कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू सी, जैसे कि आपकी स्क्रीन में ये नज़र आ रहा है कि ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये अब एक लॉन्ग टर्म बिटकॉइन की जो है ना आप ये देख रहे हैं ये मोमेंटम है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेड का एक मोमेंटम है। आप इसमें से जब भी ये ड्रा डाउन हो जाए 20% 30% तो फिर यहाँ पे आप सेटअप बना सकते हैं और आप एंटर हो सकते हैं उस ट्रेड में और वो आपका सक्सेसफुल ट्रेड स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मोमेंटम होना चाहिए किसी कॉइन का, मतलब आपको लगे कि वो अंडर वैल्यू है लेकिन अभी उसमें एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है और इसमें किसी फंडामेंटल एनालिसिस से आपको आइडिया हो जाए कि मतलब जो वेल है या बाकी लोग हैं वो एंटर हो रहे हैं, तो उसमें फिर आप अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। वहाँ पे आपका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस काम करेगा। अदरवाइज अगर किसी कॉइन में मोमेंटम नहीं है तो फिर आप उसमें जितना भी अच्छा टेक्निकल सेटअप बना दे वहां पे आपका ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आप उन कॉइन्स में एंटर हो जिसमें मोमेंटम हो। और इसके अलावा आपको मैं एक सिंपल इंडिकेटर बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ अगर 200 डे मूविंग एवरेज को या 200 EMA को अगर आप अपने ट्रेडिंग व्यू या किसी भी सेटअप में प्लॉट कर ले तो वहां से आपको किसी भी लॉन्ग टर्म बेरिश और लॉन्ग टर्म बुलिश पैटर्न का वहां से आपको आइडिया हो सकता है कि अब ये जो कॉइन्स है ये लॉन्ग टर्म बुलिश है या लॉन्ग टर्म बेरिश है। इसके लिए सेटअप ये है, सिंपल सेटअप है कि मैं अक्सर वीकली और डेली चार्ट पे इसको यूज करता हूं। आपको भी इसको, क्योंकि ये आपको बेटर जो प्रेडिक्शन है वो वीकली और डेली चार्ट पे बताता है। तो जब भी 200 EMA को वीकली या डेली पे कंसिस्टेंटली 3 to 4 डेज पे अगर ये ऊपर ब्रेक कर दे तो फिर यहाँ से एक बुलिश पैटर्न इमर्ज होता है। और साथ में अगर आपको उसका पता हो कि फंडामेंटली भी बहुत सारी चीज़ें आपने मतलब फंडामेंटल एनालिसिस आपने की या कोई न्यूज़ आ रहा है इसके हवाले से एक्टिविटी बढ़ रही है, तो फिर टेक्निकली आपने यहाँ पे आके ये देखना है कि 200 EMA पे उसका क्या पोजीशन है। अगर 200 EMA पे 3 to 4 वर्क डेज डेली या फिर वीकली ये एबो क्लोज कर दे तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि अब इसने
काफ़ी ऊपर जाना है तो वहाँ पे आप इसको बाय एंट्री कर सकते हैं और वहाँ से आप एक सेटअप बना सकते हैं और अपने लिए जो ऊपर TP1 T2 है वो आप नॉर्मली जो फिबोनाची पैटर्न है उस पर भी आप अपने आप को एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्रीवियसली एक हिस्टोरिकल ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना एक लेवल सेटअप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपने ट्रेड में एंटर होना है। सिमिलरली अगर ये 200 EMA से नीचे कोई 3 डेली क्लोज कर देता है या फिर वीकली क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ से जो है ना वो बेरिश पैटर्न कंफर्म हो जाता है, और अगर साथ में बेरिश न्यूज़ भी आ रहे हैं तो ये आपका एक परफेक्ट कैटलिस्ट या परफेक्ट सेटअप बन सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जस्ट आपने ये देखना है कि अब आपको पता चल जाए कि मैंने बाय करना है या फिर मैंने सेल करना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द वीकली और डेली बेसिस पे आपने 200 EMA को वॉच करना है। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मेजर जो आल्ट कॉइन है या फिर जो बिटकॉइन है ये उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इस चीज़ को वो फॉलो करता है, तो आपने इसमें अगर ये कर ले तो डेफिनेटली ये आपका एक परफेक्ट सेटअप बन जाए। लेकिन साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि आपको बुलिश ये आपको टेक्निकली कंफर्म कर देता है, लेकिन अभी साथ साथ आपके साथ फंडामेंटली इसकी कोई बुलिश न्यूज़ होनी चाहिए, जैसे कि कोई इस बड़ा फर्म इसको ज्वाइन कर रहा हो उस कॉइन के हवाले से या कोई बड़ा पार्टनरशिप, लेकिन मोर और लेस ये अलाइन हो जाता है इस मतलब मैंने देखा है कि जब ये इसको ऊपर करता है तो साथ साथ जो न्यूज़ है वो भी उसको फॉलो करती है और एक बुलिश पैटर्न या बेरिश पैटर्न इमर्ज हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये तो टेक्निकल सेटअप था, लेकिन फंडामेंटल सेटअप में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे कि कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो या उस इकोसिस्टम पे कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो या कोई बड़ी चीज़ न्यू एक डेवलपमेंट हो रही हो, तो ये भी आप इसको शायद टोकनामिक रिवैम्स हो रहा हो। मतलब टोकनामिक्स रिवैम मतलब ये है कि कोई अगर आप बेरिश पैटर्न है तो अगर लेट सपोज नीचे ये वीकली क्लोज कर देता है और साथ में आपको ये पता चल जाए कि इस टोकन के एमिशंस का भी टाइम है, मतलब यहाँ पे टोकनामिक्स वो अपना जो एमिशन टाइम पीरियड है या टोकन एमिशन है उसका भी, तो डेफिनेटली ये बेरिश तो ऑलरेडी था और साथ में जो सप्लाई है सप्लाई साइड पे भी है, डिमांड साइड तो वीक है और सप्लाई साइड पे भी टोकन न्यू इशू हो रहे, तो ये कंफर्म कर देता है बेरिश पैटर्न को। तो ये चीज़ें और इसी तरह अगर लेट सपोज अगर आपको टोकनामिक्स का पता है तो आप बेरिश और बुलिश दोनों यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। और ये स्केजुअल होता है मेजर आल्ट कॉइन जो बड़े अच्छे कॉइन्स है वहाँ पे टोकनामिक्स की जितनी भी एक्टिविटी है वो पहले से स्केजुअल होती है। हैवी यूजर ग्रोथ का मतलब ये है कि अब कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि जो चेन पे या उस कॉइन पे ऊपर कोई न्यू वॉलेट्स लोग जो है ना आपने न्यू वॉलेट्स को देखना है कि वो न्यू वॉलेट्स लोग बना रहे या कोई ऐसा फीचर बना दिया है जिसकी वजह से जो यूजर ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाए, तो ये भी एक फंडामेंटली आपको कंफर्म हो जाता है। तो आपने टेक्निकली भी जाके इसके साथ मैच करना है और फिर आपने ट्रेड सेटअप बनाना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी इस वक्त जो मैं फॉलो कर रहा हूँ जब से ये स्टेबल कॉइन आए हैं, तो इससे आपको कंफर्म हो जाता है अगर स्टेबल कॉइन की सप्लाई की ग्रोथ बढ़ रही है, मतलब जैसे कि इथेरियम पे या सोल पे जहाँ पे स्टेबल कॉइन जो है ना वो इशू होते हैं और स्टेबल कॉइन की मिंटिंग ज़्यादा हो गई है, तो फिर ये एक परफेक्ट जो है ना फंडामेंटल कैटलिस्ट है। आपने टेक्निकल एनालिसिस से अगर वहाँ पे लेट सपोज 200 EMA पे ऊपर क्लोज हो गया और साथ में आपने जाके देखा कि जो स्टेबल कॉइन की सप्लाई है वो भी बढ़ गई है साथ में, तो इसका मतलब ये है कि अब बाहर से जो पैसा है वो मार्केट में आ चुका है और साथ में जो बुलिश पैटर्न है वो जो टेक्निकली वो भी कंफर्म हो गया, तो दिस इज़ द परफेक्ट सेटअप पर आप इसमें एंटर हो सकते हैं। जैसे कि आप इसको ओवर द टाइम आप देखें ये स्टेबल कॉइन की जो है ना चार्ट है, तो अभी जो हम ऊपर जा रहे हैं तो साथ साथ आप देख रहे हैं कि स्टेबल कॉइन जो है ना वो बिल्कुल एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, तो इसी वजह से बिटकॉइन, इथेरियम और XRP और सोल ये भी साथ मर्ज कर रहे हैं क्योंकि स्टेबल कॉइन मिंटिंग हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने साथ साथ ये भी देखना है कि मेजर प्रोजेक्ट के जो टोकन अनलॉक्स है वो क्या स्केजुअल हो रहे हैं। तो अगर आप लेट सपोज कोई बुलिश पैटर्न इमर्ज भी हो जाए लेकिन साथ में आपको पता चल जाए कि इस कॉइन के तो अभी इस डेट पे या उस सेटअप के डेट्स जो टाइम पीरियड आपने चूज़ किया उसमें एक मेजर टोकन अनलॉक हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि डिमांड तो है लेकिन साथ सप्लाई भी आ रही है, तो उसकी वजह से वो जो पैटर्न है वो जो सेटअप है वो इफेक्ट हो सकता है। तो टोकन सप्लाई का भी आपने देखना है कि वो क्या अगर उस दौरान नहीं है और कोई टोकन सप्लाई का कोई इतनी बड़ी ज़्यादा
टोकन अनलॉक्स नहीं हो रहे तो फिर डेफिनेटली इट्स अ परफेक्ट। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं कहता हूं कि सबसे अहम है कि अगर आप किसी भी मेजर आल्ट कॉइन में ट्रेड कर रहे हो तो फिर साथ साथ जो आपको कंफर्मेशन मिलती है वो बिटकॉइन और इथीरियम के चार्ट से मिलती है। मतलब अगर आप बिटकॉइन और इथीरियम के चार्ट्स को फॉलो करें तो डेफिनेटली मोर और लेस जो बिटकॉइन मूव करता है तो साथ में इथीरियम उसी तरह, और फिर आल्ट कॉइन, क्योंकि बिटकॉइन कहेंगे जब वो मूव करता है तो फिर सारे क्रिप्टो करेंसीज मूव करते हैं। मतलब लेट सपोज अगर आपका सेटअप बुलिश भी है लेकिन बिटकॉइन नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली आपका जो ट्रेड है वो नीचे जाएगा। तो आपने साथ साथ ये कंफर्म करना है कि क्या इथीरियम और जो बिटकॉइन है वो बुलिश है कि नहीं है। अब चूंकि अब हम थोड़ा सा आल्ट कॉइन सीजन में है, पहले अब तक मैं बिटकॉइन को फॉलो करता था लेकिन अब मैं इथीरियम को फॉलो करता हूं, क्योंकि इथीरियम बिटकॉइन में थोड़ा सी एक्टिविटी अब वो नहीं रही, अब इथीरियम लीड कर रहा है इस मार्केट को। तो इथीरियम के बेस पे मैं सोल और बाकी जो मेजर आल्ट कॉइन में सेटअप में ट्रेड कर रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो बिटकॉइन और इथीरियम है उसके ऊपर आप अपने आप को थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि वो बेरिश है या बुलिश है, तो फिर आपको उस हिसाब से जो है ना आल्ट कॉइन में ट्रेड लेना चाहिए। और अभी जो न्यू टूल आए हैं वो क्या है, वो ये है कि अब इथीरियम का भी ETF है और बिटकॉइन का भी ETF है। अब यहाँ से आपको इंस्टीट्यूशनल की जो डिमांड है वो पता चलना शुरू हो जाती है। अगर सिग्निफिकेंटली ETFs इनफ्लोज बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी एंटर हो रही है मार्केट में, और वो लिक्विडिटी डेफिनेटली वो जो है ना रोटेशन ऑफ द मनी होगी, पहले वो BTC में, फिर इथीरियम में, और फिर जो मेजर आल्ट कॉइन है जैसे XRP, सुई XRP में एंटर होगी। तो फिर आपके पास एक टाइम प्रेज होता है कि आप जब भी इस तरह का आप जो है ना वो देखें तो फिर इसका मतलब है कि जो अगर आप बुलिश अगर ETF इनफ्लोज हो रही है और आपने बाइंग की हुई है आल्ट कॉइन में, मेजर आल्ट कॉइन के जिसके में, तो वो आपको फिर उस सेटअप में डेफिनेटली आप प्रॉफिट में निकलेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे इनफ्लो रिवर्स हो रही है तो फिर यहाँ पे आपको मार्केट से अगर सेल लगी हुई है तो फिर तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपकी बाइंग पोजीशन है तो फिर आप उसको रिकंसिडर कर सकते हैं या इसके लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल है क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करने के लिए, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आपको मैं टॉप और जो लोकल टॉप है या जो मेजर टॉप है और जो लोकल बॉटम है या मेजर टॉप है उसके हवाले से भी बताएंगे। तो उसके हवाले से जो साइकिल की जो टॉप है उसके हवाले से तो कई सारे टूल्स है जो कि अवेलेबल है इस वक्त, लेकिन इसका जो कई सारे टूल अवेलेबल है लेकिन इसमें हम मेजर 2 टूल्स लेंगे जो कि मेरे ख्याल में मोर देन इनफ होंगे कि आप साइकिल की टॉप को और साइकिल की बॉटम को गेज कर सकेंगे। उसमें सबसे पहले हम पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर, और हम इसमें से 2 जो है ना वो इसमें है पाई साइकिल टॉप और MVRV Z स्कोर। ये 2 हम इससे हम टॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप उसको वॉच कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि साइकिल ने अभी जैसे अभी जा रहे हैं तो कब ये टॉप करेगा और कब बॉटम होगा। तो ये 2 टूल्स मैं यूज़ करता हूं, आपको इसके हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर है इसने परफेक्टली हर जो टॉप था क्रिप्टो मार्केट का वो कंफर्म किया है पिछले साइकिल्स में। अच्छा, ये जो पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर है इसमें हमारे पास 2 है, एक है प्राइस, हमारे पास एक 111 EMA है और दूसरा है 350 EMA। अब ये जो येलो लाइन है ये 111 EMA है और जो ग्रीन लाइन है वो 350 EMA है। जब ये येलो लाइन 111 EMA नीचे से जो ग्रीन लाइन है इसको क्रॉस करता है तो वहां पे टॉप कंफर्म हो जाता है, और हमने ये जो पिछले 3 साइकिल में सारों में यही हुआ, और अभी हम देख रहे हैं कि वो कन्वर्ज हो रहा है टूवर्ड द टॉप, लेकिन अभी इसने इंटरसेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब है क्योंकि हमारे पास कोई 4 से 5 महीने इस वक्त है कि हम साइकिल टॉप में, और वो वैसे लिक्विडिटी साइकिल से भी कंफर्म हो रहा है कि ये कोई जनवरी 2026 तक हमारा ये साइकिल जा सकता है। अब दूसरा इंडिकेटर जो है ना वो है MVRV Z स्कोर। मतलब यहाँ पे भी हम इस साइकिल को टॉप को कंफर्म कर सकते हैं कि ये क्या है, इसको आगे हम Z स्कोर भी कहेंगे। इसमें ये है MVRV Z स्कोर का मतलब ये है कि मतलब साइकिल के टॉप में उन वॉलेट्स जो ऑन चेन वॉलेट्स मौजूद होते हैं उसका पोजीशन कंफर्म करते हैं।
अगर वो जो ऑन चेन वॉलेट्स है, तमाम ऑन चेन वॉलेट्स जो बिटकॉइन के अवेलेबल है, क्योंकि वो आप ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं, अगर वो मतलब प्रॉफिट में है, नेट प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट में है, जिन लोगों ने लिया और उसमें मेजॉरिटी प्रॉफिट में है, तो MVRVZ से हमें ये पता चलता है ये स्पाइक कर जाता है। और अगर वो नेगेटिव पोजीशन में है तो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि मतलब अभी जो है ना मार्केट का बॉटम है। मतलब अगर आप ये देखें तो ये दो जोन है जहाँ से ये कंफर्म हो रहा है। एक आपको ये रेडिश जोन हो रहा है, ये रेडिश जोन में जब भी ये जो जी स्कोर की चार्ट है ये पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम प्राइस, ये जो प्राइस चार्ट है इससे ऊपर हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है ना वो अनरियलाइज प्रॉफिट वॉलेट्स अनरियलाइज प्रॉफिट में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस एक्शन अपने टॉप पे पहुंची है और यहाँ से अब ये डेफिनेटली ये लोग प्रॉफिट रियलाइज करेंगे और फिर उसके बाद एक बेरिश, लॉन्ग टर्म बेरिश पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। और बॉटम भी हमें यहाँ से कंफर्म हो जाता है, जो ग्रीन लाइन है, कि जब ये जो वॉलेट्स है ये बिल्कुल तमाम तर ऑलमोस्ट वॉलेट्स लॉस में चले जाते हैं तो इसका जो जी स्कोर है वह बिल्कुल नीचे बॉटम में करता है। और हम ये देख रहे हैं कि 2022 में हमारे पास यहाँ पे बॉटम कंफर्म हुआ था और अब ये जो है ना हम एक मिडिल वे जोन में जिग पाथ में हैं और हम यहाँ से ये कंफर्म कर सकते हैं कि अभी थोड़ा सा साइकिल में इस MOE स्कोर से भी हमें कंफर्म हो रहा है कि अभी हमारा बॉटम नहीं आया। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूँ, क्योंकि हर साइकिल में एक न्यू चीज़ें या न्यू एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो पिछले साइकिल में हमने देखा कि ये MVRZ स्कोर बिल्कुल उस रेड पॉइंट को टॉप क्रॉस कर रहे थे, लेकिन लास्ट साइकिल में इसको सिर्फ इसने टच किया और फिर यहाँ से जो है ना वो बेरिश पैटर्न कंफर्म हुआ। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ से ये इसको टच करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं करे, क्योंकि इस वक्त ATF और ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अनरियलाइज प्रॉफिट की वो हमारे पास इंडिकेटर नहीं शो करती, तो इस वजह से स्पाइक नहीं करेगी। मेरे ख्याल में ये कहीं यहीं पे आके जो है ना आपका बॉटम कंफर्म होगा, लेकिन इसमें भी हमारे पास अभी टाइम है। अगर हम इस लाइन को ड्रा करें तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि अभी बॉटम नहीं है क्रिप्टो मार्केट का। तो बहुत सारे लोगों का एक भी क्वेश्चन होता है कि क्या हम टॉप पे हैं या नहीं है। तो ये दो जो इंडिकेटर है ये अभी हमें बता रहे हैं कि देयर इज़ 5 to 6 मंथ टाइम है इस टॉप में, और जब ये होंगे तो इंशाल्लाह मैं फिर अब दोबारा आपको बताऊंगा कि आपने टॉप के बारे में मैं स्पेशली आपको बताऊंगा कि अब टॉप कंफर्म हो चुकी है। जैसे आपको मैंने कहा कि जो जी स्कोर है वो शो कि BTC ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है कंपेयर टू द प्रॉक्सिमरी ऑफ द मोस्ट होल्डर पेड, तो वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर जो मेजर वॉलेट्स है, तमाम वॉलेट्स है, वो प्रॉफिट में है तो फिर वहाँ पे हमें कंफर्म हो जाता है कि वो अगर प्रॉफिट में तो वो रियलाइज़ करेंगे और वहाँ से जो सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होगी, और जब वो बॉटम में होते हैं तो वो अपने आप को होल्ड करते हैं और न्यू बाइंग करते हैं। तो इस वजह से जो बुलिश पैटर्न है वो इमर्ज होता है। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक जो जी स्कोर है वो जो वॉलेट्स ऑन चेन अवेलेबल है उनका डाटा हमें शो करते हैं, लेकिन जो अभी जैसे कि ETFs के ऊपर या जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है ट्रेजरी के थ्रू, वो चूंकि इस जी स्कोर में नहीं आ रही, तो सम टाइम ये होता है कि जो बिटकॉइन की प्राइस है वो ऑलमोस्ट अगर 150 पे पहुंचे तो उसी तरह जी स्कोर स्पाइक नहीं करता, क्योंकि वो जो रिटेल जो मैंने आपको कहा कि ऑन चेन एक्टिविटी के बजाय जो ETF और इनके थ्रू हो रही है तो वो गेज नहीं हो रही। तो इस वजह से अब थोड़ा सा इस साइकिल में हमने, जैसे मैंने आपको कहा कि हम ये लाजमी नहीं है कि उस पोजीशन पे चले जाए जो पिछले साइकिल में, लेकिन नीचे जाके कहीं हमारा बॉटम कंफर्म हो सकता है। इसमें जैसे स्ट्रेटेजी भी बाय कर रहा है, माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है ना वो भी मुसलसल बाइंग कर रही है और मुसलसल जो है ना वो बिटकॉइन को बाय कर रही है, तो वो भी जी स्कोर में रिफ्लेक्शन उसकी नहीं होती। उस ये जो अभी सेटअप हम आपने आप लास्ट जो सेटअप आपको बताया ट्रेडिंग के हवाले से, वो हमने बताया कि जब मोमेंटम हो, जब मतलब प्राइस ऊपर जा रही हो, लेकिन अगर प्राइस जिग पाथ में हो, मतलब कंसोलिडेट कर रही हो ओवर द टाइम, जैसे हमने 6 मंथ लास्ट में देखा कि BTC की प्राइस कंसोलिडेट करती, साथ में इथेरियम की ऊपर नीचे एक रेंज में हो रही है, तो उसमें कैसे ट्रेड किया जाए, क्योंकि वहाँ पे तो मोमेंटम नहीं है। तो उसके लिए जो मैं स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ वो ये है कि आपके पास दो सिंपल इंडिकेटर, एक तो RSI को आप देखें। अगर आप मतलब लेट्स से कंसोलिडेशन पेज में है तो आपने RSI को देखना है कि वो ओवरबॉट पोजीशन में है या ओवर सेल पोजीशन में है। तो अगर ग्रेटर देन 70 है तो डेफिनेटली फिर आपको सेल पोजीशन पे जाना चाहिए, और अगर ग्रेटर देन 30 है तो या 30 के अप्रोच कर रहे तो फिर वो बाइंग सेटअप को कंफर्म करता है। साथ साथ आपको नॉर्मली जैसे हम आपको बताया कि जो RSI सेटअप है वो मोमेंटम अगर आपका बन रहा है या बुलिश मोमेंटम, तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ जो है
ना ये जो कंसोलिडेशन पेज है वहाँ पे आपको ये बेटर वो प्रॉक्सी बता सकता है। साथ साथ आपको जो RSI के साथ साथ जो मैं यूज़ करता हूँ कंसोलिडेशन पेज में वो है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड जो है ना वो अगर आप RSI के साथ यूज़ करें ये दो चीज़ें तो ये बहुत एक परफेक्ट आपको ट्रेड सेटअप दे सकता है। अब बोलिंजर बैंड को आप अगर देखें तो ये जब वोलेटिलिटी होती है तो इसकी साइज़ बढ़ जाती है और जब एक कंसोलिडेशन हो रही है तो साइज़ घट जाती है। और आपको हर दफ़ा मैं डेली सेटअप में बोलिंजर बैंड को देखता हूँ तो आपको भी डेली सेटअप में देखना चाहिए। अगर ये अपर बाउंड्री को टच करता है तो साथ में RSI अगर ओवरबॉट पोजीशन है तो डेफिनेटली दिस इज़ द परफेक्ट सेटअप कि आप जो है ना वो सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट ने करेक्शन लेना है। इसी तरह अगर ये RSI जो बिल्कुल नीचे वाले पोजीशन पे होती है और आप वहाँ पे जो है ना अपने आप को ये लोअर बाउंड को टच करता है तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है बाइंग पोजीशन का। तो ये उन स्पेस में जब कंसोलिडेट करता है तो उसके लिए ये सेटअप मैं यूज़ करता हूँ। अब साथ साथ एक और चीज़ भी जो है ना अभी इमर्ज हो रही है, आपने ये देखना है जो कॉर्पोरेट ट्रेजरी है मुख्तलिफ सोल XRP के लिए अब जो है ना कॉर्पोरेट ट्रेजरी बाइंग स्टार्ट हो रही है तो ये भी एक मोमेंटम को कंफर्म कर रही है और उनके भी एनालिटिक्स होते हैं। तो साथ साथ आपने वो भी देखना है कि वो कितना बाइंग कर रहे हैं कितना ज़्यादा। तो वो जैसे ETF है साथ साथ जो कॉर्पोरेट ट्रेजरी है उनके जो डाटा अब रिलीज़ हो रहा है वहाँ से भी आपको फंडामेंटली ये कंफर्म हो जाता है। तो ये अब मैंने जैसे कि मैंने आपको पूरा सेटअप समझा दिया कि आपने बुलिश मोमेंटम हो वहाँ पे आपने कैसे ट्रेड करना है और साथ साथ मैंने साइकिल के टॉप और बॉटम को भी बता दिया आपको। और अगर आप कंसोलिडेशन पेज में है तो वहाँ पे आपने कैसे ट्रेड करना है ये टेक्निक्स आपको मैंने बता दी है। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा रिसर्च करेंगे इस पर, लेकिन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कहा कि आपसे मैं शेयर करूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।